दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिंदगी में बड़े बदलाव आखिर कैसे आते हैं? हम सब सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा। कोई एक ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। हमारी आदतें, हमारी सफलता, हमारी सोच। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के आदतों से बनते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही सच्चाई जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इतनी खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाओ तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा सुधार रोज। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कोई भारी मेहनत नहीं, बस एक छोटा सुधार। यही छोटे सुधार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वो मिलकर हमारी जिंदगी का पूरा ढांचा बदल देते हैं। जरा एक बीज की तरह सोचिए, जब उसे मिट्टी में डाला जाता है तो कई दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखता। कोई हरियाली नहीं, कोई फूल नहीं, बस मिट्टी। लेकिन अंदर, मिट्टी के नीचे कुछ बहुत गहराई से चल रहा होता है। बीज अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, ताकत जमा कर रहा होता है, और फिर एक दिन अचानक वो मिट्टी को फाड़कर बाहर आता है, एक नई जिंदगी के रूप में। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी कोशिशें काम नहीं कर रही। हम एक्सरसाइजेस करते हैं कुछ हफ्तों तक, लेकिन शरीर वैसा ही दिखता है। हम पैसे बचाते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन अमीरी नहीं दिखती। हम किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई खास फर्क नहीं लगता, और फिर हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नतीजे दिखने से पहले बदलाव अंदर से पनपता है। हर छोटी कोशिश, हर दोहराई गई आदत अंदर एक नई जड़ बना रही होती है, जो एक दिन बाहर फूटती है और सब बदल देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता का राज गोल्स में नहीं, बल्कि सिस्टम्स में है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे ये लक्ष्य पाना है, मुझे वो बनना है। लेकिन अगर हमारे पास सही सिस्टम नहीं है, सही आदतें नहीं हैं, तो वो लक्ष्य सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे मैराथन दौड़ना है, तो उसका लक्ष्य तो साफ है। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 15 मिनट दौड़ने की आदत बना ले, तो बिना सोचे, बिना तनाव के, उसका शरीर खुद उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। हम सबके अंदर आदतें होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। कुछ हमें आगे बढ़ाती हैं, कुछ हमें रोकती हैं। जेम्स कहते हैं, आप अपनी आदतों का योगफल हैं। यानी आज जो आप हैं, वो आपकी कल की आदतों का परिणाम है, और कल जो आप बनेंगे, वो आज की आदतों से तय होगा। अब सोचिए, अगर कोई रोज सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी वक्त अपनी डायरी में दिन की योजना बनाता है, कुछ महीनों में इन दोनों की जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। बस इतना ही फर्क है, एक आदत सब कुछ बदल देती है। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि छोटी आदतों की ताकत को कभी कम मत समझो। छोटे बदलाव बड़ी सफलता की नींव होते हैं। अब एक कहानी। भारत के एक छोटे से शहर में रवि नाम का लड़का रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन कहां से शुरू करे समझ नहीं आता था। एक दिन उसने तय किया कि वो हर सुबह सिर्फ 5 मिनट पढ़ेगा, बस 5 मिनट। पहले दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 मिनट बने, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। कुछ महीनों बाद वो पढ़ने का दीवाना बन गया। कुछ सालों में वही रवि यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बन गया। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस 5 मिनट की आदत से शुरुआत की थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है ब्याज पर ब्याज से, वैसे ही आदतें भी खुद को जोड़ती जाती हैं। जितनी बार आप किसी आदत को दोहराते हैं, वो उतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है। लेकिन सवाल है, हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और अच्छी आदतें कैसे बनाएं? इसके लिए जेम्स हमें एक बहुत शक्तिशाली ढांचा देते हैं,
जिसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार बदलने के 4 नियम। पहला, मेक इट ऑब्वियस, आदत को साफ दिखने वाला बनाओ। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, मेक इट इजी, उसे आसान बनाओ। और चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, उसे संतोषजनक बनाओ। इन चारों सिद्धांतों पर पूरी किताब घूमती है, लेकिन असल जादू तब होता है जब हम इन्हें सिर्फ समझते नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में महसूस भी करते हैं। चलो एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम हर सुबह दौड़ना चाहते हो, लेकिन आलस आ जाता है। अब अगर तुम अपने जूते रात को ही बेड के पास रख दो, सुबह उठते ही वो तुम्हारे सामने दिखेंगे। मेक इट ऑब्वियस। अगर तुम किसी दोस्त के साथ रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर तुम खुद से वादा करो कि बस 5 मिनट दौड़ूंगा, मेक इट इजी। और दौड़ के बाद खुद को कोई छोटा इनाम दो, जैसे पसंदीदा स्मूदी, मेक इट सैटिस्फाइंग। बस इतना करने से तुम्हारी संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि तुम दौड़ने जाओगे। यही है छोटी आदतों का जादू। जब आदतें आसान और आनंददायक बनती हैं तो वो टिकती हैं, और जब वो टिकती हैं तो वो हमें बदलती हैं। हम सब ये सोचकर गलती करते हैं कि मुझे तो बड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं आपको पहचान बदलनी है। मतलब आप क्या करते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हैं और सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप संघर्ष कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहो मैं नॉन स्मोकर हूं, तो आपकी पहचान ही बदल गई। अब आप खुद से विरोध नहीं, मेल कर रहे हैं। आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और पहचान हमारी आदतें। ये चक्र चलता रहता है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपने मन में अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं समय पर पहुंच गया, मैंने आज झूठ नहीं बोला, मैंने आज पढ़ा, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अनुशासन वाले, ईमानदार और सीखने वाले इंसान हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का असली मकसद है, आपको ये सिखाना कि छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी पूरी पहचान बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत को समझने का 4 चरणों वाला नियम है। संकेत यानी क्यू, इच्छा यानी क्रेविंग, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। और इसी आधार पर उन्होंने बनाए 4 नियम। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। आपकी आदत तभी शुरू होती है जब उसे कोई संकेत मिलता है। मतलब आपका दिमाग किसी चीज को देखता है और कहता है ये करो। अगर संकेत साफ नहीं है, आदत भी नहीं बनती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सुबह योग करना चाहते हैं। अगर आपके योग मैट और कपड़े कहीं गुम हैं तो आप शायद याद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रात को ही मैट बिस्तर के पास रख दें, पानी की बोतल वहां रखें और अलार्म सेट करें, तो यह संभव है कि आप सुबह आसानी से उठकर योग कर पाएंगे। भारतीय घरों की आदत देखें तो माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें टेबल पर रख देते हैं। बच्चे अक्सर अनजाने में किताब खोल लेते हैं। यही है मेक इट ऑब्वियस का असर। संकेत जितना साफ होगा, आदत उतनी मजबूत होगी। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग उन चीजों की तरफ खींचता है जो सुखद और आकर्षक हों। अगर आदत में मजा नहीं है तो हम जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए नई आदत को आकर्षक बनाना जरूरी है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, मुझे पानी पीना है। लेकिन अगर आप रंगीन बोतल रखें या हर गिलास के बाद एक छोटा पॉजिटिव नोट लिख दें या गाना सुनते हुए पानी पीने का नियम बनाएं, तो दिमाग उसे पसंद करेगा। इसी तरह भारतीय त्योहारों में
बच्चों को मिठाई देने की आदत भी इसी कारण मजेदार लगती है। ये पुरस्कार और आकर्षण का मिश्रण है। तीसरा नियम है मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं हम वही आदत अपनाते हैं जो आसान होती है। अगर कोई आदत मुश्किल है, दिमाग उस पर विरोध करता है। इसलिए आदत को छोटा, आसान और दोहराने योग्य बनाना जरूरी है। एक कहानी देखें। सीमा हर रोज जिम जाना चाहती थी, लेकिन शुरुआत में बड़ी दूरी और भारी जिम बैग से वह हतोत्साहित होती थी। फिर उसने क्या किया? उसने जिम क्लॉथ्स और शूज रात को बेड के पास रख दिए और जिम की दूरी को कम करके नजदीकी पार्क में सुबह 10 मिनट की वॉक करना शुरू किया। छोटी आदत ने उसे धीरे धीरे बड़ा बदलाव करने में सक्षम बनाया। यही मेक इट इजी का असली जादू है। चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग। हम आदतों को तभी दोहराते हैं जब उन्हें करने के बाद दिमाग को संतोष मिलता है। अगर आदत का अंत सुखद नहीं है तो वह टिकती नहीं। इसलिए छोटी जीत और इनाम बहुत जरूरी हैं। मान लीजिए कि आप रोज सुबह मेडिटेशन करना चाहते हैं। अगर मेडिटेशन के बाद आप खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे 1 कप पसंदीदा चाय या 5 मिनट अपने पसंदीदा गाने के लिए समय, तो दिमाग आदत को खुश होकर दोहराएगा। यही कारण है कि भारतीय घरों में बच्चों को टॉपर बनने पर इनाम मिलता है। दिमाग ने आदत को याद किया और दोहराया। अब बात करते हैं बुरी आदतें छोड़ने की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसे करने का उल्टा तरीका अपनाएं। पहला, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत का संकेत छुपाएं। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे नापसंद बनाएं। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। उसे कठिन बनाएं। चौथा, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उसे असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं तो फोन को कमरे से बाहर रखें। यह है इनविजिबल। उसे लॉक करने वाले ऐप्स लगाएं। यह है डिफिकल्ट। और अपने आप से वादा करें कि जो समय खराब होगा उसे आप बाद में एक्स्ट्रा काम करके पूरा करेंगे। यह है अनसैटिस्फाइंग। धीरे धीरे आदत छूटने लगती है। एक भारतीय उदाहरण, दीपक रोज शाम को चिप्स खाता था। उसने तय किया कि वह चिप्स खरीदना मुश्किल बना देगा। अब वह उन पैसों से फल खरीद के खाने लगा। धीरे धीरे चिप्स खाने की आदत कम हो गई और फल खाने की आदत बढ़ गई। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सिर्फ आपके रोजमर्रा के फैसलों से नहीं बनती, बल्कि आपकी पहचान और पर्यावरण से बनती हैं। अगर आपका घर स्वस्थ आदतों के लिए अनुकूल है, तो आप आदतों को आसानी से अपनाएंगे। अगर दोस्त और परिवेश बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं, तो आदतें कमजोर होंगी। इसलिए पर्यावरण को सही बनाना जरूरी है। एक और कहानी। अंजलि नाम की लड़की को पढ़ाई में ध्यान लगाने में मुश्किल होती थी। उसने क्या किया? उसने अपने कमरे से टीवी और मोबाइल हटा दिए, बस किताबें और नोट्स रखे। उसकी दोस्ती भी उन दोस्तों से हुई जो पढ़ाई में मेहनती थे। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की आदत मजबूत हुई। इसका मतलब यह है कि आदतें सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि वातावरण और पहचान से बनती हैं। जेम्स क्लियर का बड़ा संदेश है कि छोटे बदलाव जब सही दिशा में दोहराए जाते हैं तो बड़े नतीजे लाते हैं। हर आदत एक छोटी इकाई है और हर छोटी इकाई का प्रभाव समय के साथ बड़ा होता है। इसे वे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने। यह बहुत कम लगेगा, लेकिन साल के अंत में यह 37 गुना सुधार बन जाएगा। यह छोटे कदम, छोटे बदलाव, रोजमर्रा की मेहनत, यही बड़ा बदलाव लाते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में कोई भी आदत बदल सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, पैसा बचाना हो या फिर मानसिक शांति हो। हर आदत का नियम समान है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। इसे समझो, इसे छोटा करो, इसे आसान और आकर्षक बनाओ, इनाम दो, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आदतें, आपकी पहचान और आपकी जिंदगी बदल रही हैं। अब तक हमने देखा कि आदतें बनाने और छोड़ने के 4 नियम क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब जीवन में बाधाएं आती हैं। जब आलस आता है, काम ज्यादा होता है या कोई असफलता मिलती है। क्या तब हमारी आदतें टिकती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ,
अगर हम उन्हें सही तरीके से डिजाइन करें। छोटे जीत, स्मॉल विंस, इसके सबसे बड़े हथियार हैं। हर छोटी सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपके दिमाग को प्रेरित करती है। जैसे कि अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट योग करते हैं और लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग कहता है, देखो मैं सफल रहा। यही छोटी जीत धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदलती है। एक उदाहरण लें। अजय नाम का लड़का रोज शाम को 10 मिनट अंग्रेजी पढ़ता था। शुरुआत में कोई खास नतीजा नहीं दिखा, लेकिन 3 महीनों बाद वह छोटे छोटे शब्द और वाक्य बोलने लगा। 6 महीनों में वो अच्छे से अंग्रेजी में बात करने लग गया। ये छोटा सुधार जो लगातार दोहराया गया, एक बड़ी सफलता में बदल गया। यही स्मॉल विंस की ताकत है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार अभ्यास आदतों की सबसे बड़ी कुंजी है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदत तभी बनती है जब हम उसे हर रोज पूरी मेहनत से करें, लेकिन सच ये है कि आदत बनाने में लगातार छोटा प्रयास ही बड़ा फर्क लाता है। अब बात करते हैं असफलताओं का सामना करने की रणनीति की। भारत में अक्सर देखा जाता है कि कोई लक्ष्य तय कर मेहनत शुरू करता है और पहले ही महीने हार मान लेता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यह बिल्कुल सामान्य है। आदतें कभी सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, ऊपर नीचे होती हैं। जरूरी है कि आप गिरें और उठें। एक कहानी। सीमा ने तय किया कि वह रोज सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करेगी। पहले हफ्ते में बार बार लेट उठना हुआ। कई दिन पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार गिरकर उठती रही। धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग ने सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली। यही गिरना उठना आदतों का हिस्सा है। इसके साथ ही जेम्स क्लियर बताते हैं कि ट्रैकिंग और मेजरमेंट भी आदतों को टिकाऊ बनाते हैं। अगर आप अपनी आदत को नोट करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग को संतोष मिलता है। जैसे कि आप अपनी दिनचर्या में टिक मार्क लगाते हैं कि आज आपने योग किया या नहीं। हर टिक मार्क एक स्मॉल विन की तरह काम करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे पर्यावरण से बहुत प्रभावित होती हैं। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो अपने घर में ऐसी चीजें रखें जो इसे सपोर्ट करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो फ्रिज में फल और सब्जियां रखें और जंक फूड को दूर रखें। अगर आप पढ़ाई में ध्यान रखना चाहते हैं, तो टीवी और मोबाइल दूर रखें और किताबें पास रखें। जेम्स क्लियर आगे बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे टिकाऊ होती हैं। मतलब, आदत सिर्फ व्यवहार नहीं है, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, तो आप अनजाने में स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं। अगर आप खुद को पढ़ाकू मानते हैं, तो आप किताब पढ़ने की आदत स्वतः निभाएंगे। अब बात करते हैं एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज की। पहली, हैबिट स्टैकिंग। यह तकनीक कहती है कि नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे, अगर आप हर सुबह पानी पीते हैं, उसके बाद 5 मिनट ध्यान करें। पुरानी आदत का संकेत नई आदत को मजबूत करता है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। यह तय करें कि आप कोई काम कब, कहां और कैसे करेंगे। जैसे कि मैं हर सुबह 6 बजे बिस्तर से उठकर योग मैट पर खड़ा हो जाऊंगा और 10 मिनट योग करूंगा। यह दिमाग को स्पष्ट निर्देश देता है। तीसरा, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप किसी आदत को मजेदार चीज के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि आप सिर्फ अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए दौड़ेंगे। इसमें दौड़ने की आदत और गाने सुनने की खुशी एक साथ जुड़ जाती है। एक और कहानी। नीलम ने तय किया कि वह रोज कम से कम आधा घंटा पढ़ेगी। वह किताब पढ़ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे चाय पीना पसंद था। उसने क्या किया? हर दिन चाय पीते समय किताब पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाई की आदत मजेदार बन गई और उसे आनंद आने लगा। यही टेम्पटेशन बंडलिंग का जादू है। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं कि फेलियर का डर खत्म करना बहुत जरूरी है। आदतें कभी पूरी तरह सही नहीं होंगी। गिरना, भूलना, ढीली आदत, ये सब सामान्य है। असली काम है लगातार दोहराना। छोटी छोटी सुधार की आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। इसके अलावा सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत मायने रखती है।
अगर आपके दोस्त, परिवार और समाज की आदतें सही हैं, तो आप भी उनसे प्रभावित होकर आदत अपनाएंगे। भारतीय समाज में यह देखा गया है कि परिवार के साथ योग करना, पढ़ाई करना या धार्मिक क्रियाएं करना आदत को मजबूत करता है। यही कारण है कि समूह और सामाजिक समर्थन आदत बनाने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने पहले 3 हिस्सों में देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, 4 नियम क्या हैं, स्मॉल विंस की ताकत और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। अब समय है इसे जीवन में लागू करने और प्रेरक संदेश के साथ समापन करने का। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आदतें केवल हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदलती, बल्कि हमारी पहचान और जीवन का दृष्टिकोण बदल देती हैं। अगर आप हर दिन छोटे सुधार करते हैं, तो आप धीरे धीरे वो व्यक्ति बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, रोज 1% सुधार, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ 1%, लेकिन साल के अंत में ये 37 गुना सुधार बन जाता है। यही है छोटे बदलावों की शक्ति, और यही शक्ति हमें याद दिलाती है कि बड़े परिणाम केवल बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि छोटे लगातार प्रयासों से आते हैं। एक भारतीय उदाहरण लें। मोनिका नाम की लड़की रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करती थी। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीनों में उसके मन की शांति इतनी बढ़ गई कि वह अपने कॉलेज के काम और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने लगी। छोटे कदम लगातार दोहराए गए और बड़ी जीत बन गए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट सबसे स्थायी होती हैं। मतलब, आदतें उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाती हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, तो आप बिना सोचे समझे स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। अगर आप खुद को पढ़ाकू मानते हैं, तो किताब पढ़ने की आदत बिना संघर्ष के बनेगी। यही आदत और पहचान का चक्र है। अब सवाल यह है कि हम अपनी आदतों को स्थायी कैसे बनाएं। पहला, कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। रोज थोड़ा सा सुधार, छोटे कदम लगातार दोहराएं। दूसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। तीसरा, ट्रैकिंग, अपनी आदतों को नोट करें, विजुअल रूप से देखिए कि आप कितने लगातार सफल हुए हैं। और आखिर में, सोशल सपोर्ट, दोस्तों और परिवार के साथ आदत को साझा करें। एक साथ कोशिश करने से आदतें मजबूत होती हैं। हमारे जीवन में अक्सर जो बड़ी बाधाएं आती हैं, वो है आलस, असफलता और समय की कमी। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप स्मॉल विंस पर ध्यान देंगे और गिरते हुए उठेंगे, तो बाधाएं भी आदतों की राह में रुकावट नहीं बन पाएंगी। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि छोटे सुधार बड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, सतत प्रयास और सही मानसिकता की जरूरत है। कोई भी तुरंत आदत नहीं बदल सकता, कोई भी बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, लेकिन छोटे कदम अगर लगातार दोहराए गए, तो समय के साथ अनगिनत बदलाव पैदा करते हैं। अब हम किताब के कुछ अंतिम पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, गिरना उठना सामान्य है, असफलता आदत के रास्ते का हिस्सा है। दूसरा, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स, लक्ष्य जरूरी हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए सिस्टम और आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, मेक आइडेंटिटी द फाउंडेशन, आदतें पहचान पर आधारित हों तभी टिकाऊ होंगी। चौथा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी छोटी जीत का आनंद लें और उन्हें दोहराएं। जेम्स क्लियर का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। बड़ी सफलता या जीवन बदलने वाले बदलाव एक दिन में नहीं आते। वे छोटे कदम, छोटे सुधार और रोजमर्रा की आदतों का परिणाम होते हैं। अगर आप अपनी आदतों को समझेंगे, उन्हें सही तरीके से बनाएंगे और लगातार दोहराएंगे, तो आपकी जिंदगी स्वतः बदल जाएगी। सोचिए, हर दिन एक छोटा कदम, आज थोड़ा पढ़ना, कल थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अगले दिन एक नई आदत अपनाना। महीनों और सालों में यही छोटे कदम आपकी जिंदगी का रूप बदल देंगे। एक भारतीय उदाहरण के साथ इसे समाप्त करते हैं। सपना नाम की लड़की हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करती थी। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम हुआ, वह अधिक आत्मविश्वासी हुई और उसके जीवन में खुशी और संतुलन आने लगे। छोटे छोटे कदम जो लगातार दोहराए गए, उसकी जिंदगी का बड़ा परिवर्तन बन गए। तो आज इस किताब की सीख के साथ आप भी तय कर सकते हैं कि मैं अपनी आदतों को पहचान कर सही दिशा में सुधार करूंगा। मैं अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाऊंगा। मैं हर दिन छोटे छोटे सुधार करके बड़ी जीत हासिल करूंगा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, छोटे कदम, लगातार प्रयास और सही मानसिकता से आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। आज से ही वह पहला कदम उठाइए और देखिए कैसे आपके जीवन की आदतें, पहचान और नतीजे बदलते हैं। दोस्तों, इस सफर में मेरे साथ ही बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये यात्रा अधूरी है। बेल आइकॉन दबाएं और जुड़े रहें। धन्यवाद।